तो देखते हैं इसमें अब कन्वर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज। ओके, कन्वर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज, जितना भी प्रॉपर्टीज अभी हम लोग पढ़े हैं लोग पैरेललोग्राम का, कि अगर वह एक पैरेललोग्राम है तो पहले अगर वह एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर वह एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होगा। अगर वह एक पैरेललोग्राम है तो उसका एक पेयर जो होगा अपोजिट साइड्स का वह इक्वल होगा और पैरेलल होगा। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होगा। मीन्स दोनों पेयर जो होता था वह अपने आप में अपोजिट, जो भी अपोजिट पेयर्स होते साइड के वह इक्वल भी होते थे और पैरेलल भी होते थे। यह जब हम लोग कब पढ़े हैं लोग, जब वो एक पैरेललोग्राम हो तब। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल किसमें, पैरेललोग्राम में हम लोग पहले पढ़े कि अगर वह एक क्वाड्रिलेटरल जो अगर पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट एंगल जो होगा वह भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर वह एक पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो इतना हम लोग पढ़े थे कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है तो यह सब प्रॉपर्टीज होगा। लेकिन अगर वह एक दे दिया जाए, ऐसे कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया और बोला गया कि इसको आप प्रूफ कीजिए कि क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो उसमें हम लोग क्या प्रूफ करना पड़ेगा, उसमें प्रूफ करना पड़ेगा कि अपोजिट साइड्स जो है उसका पैरेलल है। अगर हम लोग यह प्रूफ कर देते हैं कि इसका यह और यह मीन्स इसका दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड्स वो दोनों क्या हो गए, पैरेलल हैं, तो वह क्या हो जाएगा हम लोग का पैरेललोग्राम हो जाएगा। या हम लोग उसमें प्रूफ कर दें कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या अपोजिट साइड्स दोनों जो है वह इक्वल है, तो भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। वह क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। सपोज दैट ऐसे दिया गया, अगर हम लोग प्रूफ कर दिए कि यह साइड इस साइड के इक्वल है और यह साइड इस साइड के इक्वल है, मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल अगर हम लोग प्रूफ कर दे तो भी क्या हो जाएगा, वह एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्योंकि अब देखो हम लोग जो स्क्वायर पढ़े तो स्क्वायर में भी क्या था कि वह एक पैरेललोग्राम ही था जिसका सभी एंगल्स 90 डिग्री का था। ऑल एंगल्स कितने का था, 90 डिग्रीज के थे। नेक्स्ट है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बोल रहा है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अगर हम लोग कोई भी एक पेयर पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दे तो भी हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि यह इधर का भी करना पड़ेगा। जैसे कि अगर इसी को हम लोग पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दें, ठीक है, पैरेलल और इक्वल, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो अभी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, जैसे ए का अपोजिट सी और डी का अपोजिट एफ बी, अगर इसको भी हम लोग इक्वल कर दे तो भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर उस कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और उसके हम लोग डायगोनल्स को जो बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ईच अदर दोनों को अगर इक्वल इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वह क्वाड्रिलेटरल्स पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग कुछ देखते हैं कि एक फिगर दिया गया ABCD पैरेललोग्राम में, तो उसमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 + 2, एंगल 1 + एंगल 2 = 180 और एंगल 2 + एंगल 3 = 180। मीन्स यह 2 3 को ऐड करके 180 और 1 2 को ऐड करके 180 लाना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इसमें है कि एंगल 1 = 150, देन फाइंड द मेजर ऑफ 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 के देखते हैं लोग कैसे होगा। ठीक है, तो सिंस AD पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल, देखो ऐसे हम लोग लिख दिए AD इज पैरेलल टू BC, तो AD, यह जो AD है और यह जो BC है दोनों पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है पहले से कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AD इज पैरेलल टू BC। तो यह जो AB है, AB नीचे वाला जो लाइन दिख रहा है AB, यह क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। किसके लिए, AD और BC के लिए। AD और BC के लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो इसलिए एंगल 1 जो है और एंगल 2 ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा ना, नहीं समझ में आया, मीन्स एक ही साइड का यह को इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। को इंटीरियर एंगल, देखो पैरेलल लाइन, पैरेलल के बीच में, जैसे ऐसे हम लोग पढ़े थे ना, अगर दो पैरेलल लाइन है और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इस तरह से बने को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, 1 + 2 दोनों को ऐड करना कितना आएगा, 180 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रूफ हो गया को इंटीरियर एंगल्स। फिर सिंस AB इज पैरेलल टू CD, यह AB जो है, AB वह किसके पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के। यह जो AB है A से लेकर के B तक और यह CD DC CD ये दोनों पैरेलल है। तो ये दोनों अगर जब पैरेलल है तो एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर से को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180, तो ये भी हो गया। अब थर्ड जो क्वेश्चन हम लोग इसमें प्रूफ करना है, आंसर लाना है, एंगल 1 = 115 डिग्री,
एंगल 1 जो है वो 115 डिग्री के बराबर, तो बाकी सब बताइए। तो पैरेललोग्राम हम लोग क्या पढ़े कि ये 115 है, तो यह जो एंगल्स 3 है ये भी 115 होगा। तो 115 प्लस 115 दोनों को ऐड करें कितना आएगा, कितना आएगा। वैसे ही बना सकते हैं, या फिर दूसरा यहाँ भी है तरीका कि एंगल 1 हमको पता चल गया है कि 115 है और 2 का पता नहीं है, तो 1 + 2 = 180, तो 1 का वैल्यू 115 पुट करेंगे तो 2 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, 180 में से 115 माइनस कर देंगे तो 2 का वैल्यू निकल जाएगा। जब 2 का निकल जाएगा तो बस सेम टू सेम एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इसमें पैरेललोग्राम में, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन इसका हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो इससे एक चीज़ हम लोग को पता चला कि अगर एडजेसेंट एंगल, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह जो एंगल 1 और एंगल 2 है, या एंगल 2 और एंगल 3 है, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना आता है, 180। तो यह भी ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखो इसका दिया भी है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स जिस वैसा दो एंगल जिसका सम कितना डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। तो यह हो गया हम लोग का एंगल्स जो सप्लीमेंट्री है, मीन्स एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। बस इसके बाद एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो एग्जांपल्स हम छोड़ते हैं, सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3B हम लोग का है। ठीक है, एक्सरसाइज 3B में इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, मान लेते हैं हम लोग ऐसा कोई एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बनाए ABCD करके, 4 इसमें लिख देंगे हम लोग, ABC और D। यह एक क्वाड्रिलेटरल है हम लोग का ABCD, जिसका बोल रहा है कि AC और BD जो उसका डायगोनल्स है, AC और दूसरा डायगोनल जो है BD मीन्स DBD इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे, O पे इंटरसेक्ट करता है। इफ AO is to OC equals to 2:3 can the quadrilateral be a parallelogram? Give reason to support your answer। अब देखो फर्स्ट बार में हम लोग पढ़े थे लोग कि बाइसेक्ट करता है, तो जब बाइसेक्ट करता है यानी इक्वल रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। किस रेशियो में करेगा, इक्वल। वह क्या होना चाहिए, 2:2 हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो 2:2 मीन्स 1:1 हो जाएगा। तो जो हम लोग पढ़े हैं कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो वहाँ पे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इन द रेशियो ऑफ 1:1 होना चाहिए। 2:3 या 3:5 ये सब नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 2:2 हो जाना चाहिए था या 1:1। तो इसलिए हम लोग इसमें लिखेंगे नो, that quadrilateral cannot be a parallelogram because diagonals of parallelogram bisect each other, so ratio should be 1:1। okay, next है find the perimeter of parallelogram whose sides are। अब देखो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर पूछ रहा है जिसका साइड दिया हुआ है तुमको 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर इसलिए दिया गया है क्योंकि कोई पैरेललोग्राम, जो भी पैरेललोग्राम होता है उसका अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो 12 एक है, तो इस तरह से मान लो यहाँ 12 होगा तो ऊपर वाले भी 12 होगा, और इधर 7 होगा तो ये भी क्या होगा, 7 होगा। तो पैरेललोग्राम यहाँ पे पेरीमीटर और पैरेललोग्राम के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, मीन्स ऐसे डायरेक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं इसको, 12 + 7 + 12 + 7। पेरीमीटर होता है क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर। कोई भी अगर फिगर दिया हुआ है तो उसके सभी साइड्स को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं उसके लेंथ को, तो हम लोग क्या मिल जाता है, पेरीमीटर मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करना है, सभी को यूज कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 64 सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। एकदम सिंपल इजी है, हम लोग उस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, जो हम लोग रेक्टेंगल के लिए यूज करते हैं। क्योंकि देखो रेक्टेंगल भी एक तरह से क्या है, पैरेललोग्राम। हम लोग पढ़े थे लोग कि रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम होज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो वहाँ भी हम लोग इस जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसका यूज करके ब्रेथ इसमें निकाल लेंगे। ठीक है,
निकल जाएगा ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे तो 2 इंटू 17 प्लस ब्रेथ आएगा 2b, वहाँ से सॉल्व करके b का वैल्यू निकाल लेंगे। एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 125 डिग्री, फाइंड द मेजर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब देखो जैसे कि यहाँ पे एक हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आ सके कैसे सॉल्व करना है। पैरेललोग्राम मान लेते हैं, अब इसमें हम स्केल का यूज़ नहीं कर पाएंगे इसलिए ऐसे सीधा नहीं हो रहा है। तो इसके बाद से इसको देखो, इसमें एक एक्सटीरियर एंगल है, तो हम लोग एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, मान लो ऐसे। तो एक्सटीरियर एंगल है इधर, तो कितने हैं 125 डिग्री का है, 125 डिग्री। तो यह 125 है, तो इसके अंदर वाला कितना होगा, यह तो लीनियर पेयर बना रहा है ना, तो इसमें अगर हम लोग कोई वैल्यू लिखेंगे ए बी सी डी, तो इस तरह से हम लोग कर लिए। और यहाँ पे मान लो x, तो यह 125 अब प्लस x कितना हो जाएगा 180, तो 180 तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, तो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल का मतलब यही हुआ, जस्ट इस यह एक्सटीरियर होगा और इसके जस्ट बगल में एडजेसेंट जो है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल इसका वैल्यू, तो यह x निकाल देंगे। और फिर बोल रहा है इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो x जितना होगा इसी का अपोजिट एंगल पूछ रहा है, इंटीरियर अपोजिट, तो जितना a होगा उतना ही c होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो बस इसका केवल वैल्यू निकालेंगे, दोनों का निकल जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 है द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ। ब्रेथ जो है रेक्टेंगल का वो 6 सेंटीमीटर कम है लेंथ से, 6 सेंटीमीटर कम है किससे, लेंथ से। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर फाइंड इट्स डायमेंशन। तो बोल रहा है कि अगर ब्रेथ रेक्टेंगल का 6 सेंटीमीटर कम है किससे, इसके लेंथ से, तो पेरीमीटर बताना है, और पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल कितना है 48 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमेंशन, डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ बता देना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक को x मान लेंगे, मीन्स इसका ब्रेथ मान लेंगे x और लेंथ मान लेंगे x प्लस 6। तो देखो यह जो ब्रेथ है लेंथ से क्या हो गया 6 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, और तब इसका पेरीमीटर पूछा, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का यूज करेंगे, तो 2 इंटू और लेंथ, लेंथ के जगह पर क्या लिखेंगे x प्लस 6 और ब्रेथ के जगह पर क्या लिखेंगे x लिखेंगे, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किसके बराबर करेंगे 48 के बराबर करेंगे, तो 48 सेंटीमीटर के इक्वल्स करेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू x का निकल जाएगा। जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो लेंथ और ब्रेथ भी निकल जाएगा। तो ठीक है, अब इसके आगे तुम लोग अपने सॉल्व करो, जो नहीं आएगा समझ में तो फिर पूछ लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन हम पूरा इसमें दिखा देते हैं, अगर क्वेश्चन तुम लोगों को चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन से यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिसके पास बुक है ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है उन लोग के लिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन ऐसे, यहाँ से आप लोग पॉज करके वीडियो को और क्वेश्चन लिख सकते हो यहाँ से भी। और जो भी डाउट्स है कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, या फिर आप लोग ग्रुप जो है हम लोग का उसमें भी पूछ सकते हो, ठीक है, ओके।